हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश 101। गाइस, आज हम 3 मॉडल वर्ब्स को डिटेल में पढ़ेंगे, शुड, कुड एंड वुड, जो हमारी सब्सक्राइबर कोमलप्रीत गिल जी ने रिक्वेस्ट किया है। सो कोमलप्रीत जी, आई होप इस वीडियो से आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर भी कोई डाउट्स रह जाएंगे तो आपको पता ही है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप अपने बाकी के डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम मॉडल वर्ब्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज किए जाते हैं और ये मेन वर्ब से पहले लगाए जाते हैं। हर मॉडल वर्ब का अपना एक मीनिंग होता है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं शुड से। शुड का हिंदी में लिटरल ट्रांसलेशन है चाहिए। मुझे चॉकलेट चाहिए वाला चाहिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए वाला चाहिए। मतलब कि शुड यूज करते हैं किसी को एडवाइस या सलाह देने के लिए या एडवाइस लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, तुम्हें ज्यादा सब्जियां खानी चाहिए। वी शुड गो टू द पार्क टुमारो, हमें कल पार्क जाना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड स्टडी रेगुलरली फॉर एग्जाम्स, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, ट्रैफिक से बचने के लिए हमें जल्दी निकलना चाहिए। किसी चीज की प्रिडिक्शन या एक्सपेक्टेशन कि ऐसा होगा, इसके लिए भी शुड यूज किया जाता है। द प्रोजेक्ट शुड फिनिश ऑन टाइम, प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो जाना चाहिए। दे शुड बी हियर बाय नाउ, उन्हें अब तक यहाँ होना चाहिए। जैसे हमने टेंसेस की वीडियो में हर टेंस के 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाए थे, एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस, ऐसे ही मॉडल वर्ब्स के भी सेंटेंसेस बनते हैं। शुड का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन शुड एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी शुड लिसन केयरफुली, उसे ध्यान से सुनना चाहिए। शुड का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, शुड के बाद आएगा नॉट एंड नॉट के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। दे शुड नॉट ईट टू मच जंक फूड, उन्हें ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। और शुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है शुडंट, तो ऐसे भी बोल सकते हैं दे शुडंट ईट टू मच जंक फूड। जब हम दो वर्ड्स को जोड़कर उन्हें शॉर्ट कर देते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स कहते हैं। शुड इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस में यूज करने के लिए पहले आएगा शुड, देन सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शुड वी बुक टिकट्स इन एडवांस, क्या हमें पहले से टिकट बुक करनी चाहिए। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड, जो कि कैन का पास्ट फॉर्म है। कुड का हिंदी का लिटरल मीनिंग है सकता या सकती या सकते, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। कुड यूज करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए, वो काम जो हम पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड प्ले पियानो व्हेन आई वाज 7 years old, जब मैं 7 साल की थी मैं पियानो प्ले कर सकती थी। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। कुड यू प्लीज शेयर द डिटेल्स, क्या आप डिटेल्स शेयर कर सकते हैं प्लीज। परमिशन मांगने के लिए भी कुड यूज करते हैं। कुड आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ प्लीज। और सजेशन के लिए भी कुड यूज करते हैं। वी कुड ईट आउट टुनाइट, हम आज रात खाना खाने बाहर जा सकते हैं। किसी चीज की पॉसिबिलिटी या संभावना बताने के लिए भी कुड यूज करते हैं। इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। जब हम किसी ऐसी इच्छा की बात करें जो हम चाहते हैं कि हम कर पाएं, तो भी हम कुड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई कुड रिप्लेस माई ओल्ड कार विद अ न्यू वन, काश मैं अपनी पुरानी कार को एक नई कार से बदल सकता। कुड का एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल सेम शुड की तरह है। सब्जेक्ट के बाद आएगा कुड एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेम ही है, बस कुड की जगह शुड लगा दिया। दे कुड विजिट अस नेक्स्ट वीक, वे अगले सप्ताह हमें मिलने आ सकते हैं। कुड के नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद कुड के बाद नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और कुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है कुडंट। ही कुड नॉट कम टू द पार्टी लास्ट नाइट, वह कल रात पार्टी में नहीं आ सका। कुड यूज करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है कुड प्लस सब्जेक्ट एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कुड यू स्पीक फ्रेंच व्हेन यू वर यंगर, जब आप छोटे थे तो क्या आप फ्रेंच बोल सकते थे। लास्ट मॉडल वर्ब है वुड। वुड पोलाइट या फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। वुड यू प्लीज ईमेल दैट डॉक्यूमेंट टू मी, क्या आप मुझे वह डॉक्यूमेंट ईमेल कर देंगे प्लीज। कुछ ऑफर करने के लिए भी वुड यूज करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे। इमेजिनरी सिनेरियोज की बात करने के लिए भी वुड यूज करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपनी विलिंगनेस या इच्छा जाहिर करने के लिए भी वुड यूज करते हैं। आई वुड हेल्प यू इफ आई कुड, अगर मैं कर सका तो आपकी मदद करूंगा। इस सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब्स यूज हुए हैं, वुड विलिंगनेस एक्सप्रेस करने के लिए और कुड पॉसिबिलिटी के लिए। प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता के बारे में बात करने के लिए भी वुड यूज करते हैं।
शी वुड रादर स्टे होम देन गो आउट टुनाइट। वह आज रात बाहर जाने की बजाय घर पर ही रहना पसंद करेगी। पास्ट की हैबिट्स के बारे में बात करने के लिए भी वुड यूज करते हैं। When I was young, I would play outside all day. जब मैं छोटी थी तो सारा दिन बाहर खेलती रहती थी। अब वुड के एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स देखते हैं। सेम शुड और कुड की तरह वुड के एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है पहले सब्जेक्ट, देन वुड एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। शी वुड ऑलवेज हेल्प हर फ्रेंड्स। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती थी। वुड के नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड के बाद आएगा नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वुड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वुडंट। दे वुडंट माइंड वेटिंग अ लिटिल लॉन्गर। उन्हें थोड़ी देर और इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वुड के इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है वुड, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर? क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे? सो गाइस, ये हो गए वो सभी सिनेरियोज एंड सिचुएशंस जिनमें हम मॉडल वर्ब्स शुड, कुड और वुड यूज करते हैं। अब अगर हम इन तीनों मॉडल वर्ब्स के साथ बी लगा दें, यानी कि शुड बी, कुड बी, वुड बी, तो इसका मतलब है हम किसी पॉसिबिलिटी या एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं। बी का मतलब है होना, शुड बी का मतलब है होना चाहिए, कुड बी का मतलब है हो सकता है और वुड बी का मतलब है होगा या होता। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी फाइन वेदर टुमारो। कल मौसम अच्छा होना चाहिए, कल मौसम ठीक होगा ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यूज किया शुड बी। आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम, सो आई शुड बी एबल टू बीट हिम। मैं उससे अधिक ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे उसे हराने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना की बात कर रहे हैं। शी कुड बी एट होम राइट नाउ। वह अभी घर हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड। बहुत सारे अपराध रोके जा सकते हैं, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट वुड बी द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। यह उत्तम अवसर होगा। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और एक्सपेक्टेशन भी। इफ ही स्टडीड हार्डर ही वुड बी अ टॉपर। ये हम इमेजिनरी सिनेरियो में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वह और मेहनत से पढ़ाई करता तो टॉपर होता। और अगर अब हम इन तीनों मॉडल वर्ब्स के साथ हैव लगा दें, यानी कि शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव, तो भी इनका अलग मीनिंग बन जाता है। शुड हैव का लिटरल मीनिंग है करना चाहिए। जब किसी चीज का रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं, तो शुड हैव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस। मुझे आपकी सलाह माननी चाहिए थी। यू शुड हैव रेड द डायरेक्शंस बिफोर स्टार्टिंग। तुम्हें शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ लेने चाहिए थे। जब हम किसी पास्ट इवेंट, यानी कि जब बीते हुए समय में कुछ हुआ, उसका चिंतन करें, यानी कि स्पेक्यूलेट करें, तो कुड हैव यूज करते हैं। कुड हैव का लिटरल मीनिंग है कर या हो सकता था, सकती थी या सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, शी कुड हैव पास द एग्जाम इफ शी हैड स्टडीड मोर। यदि उसने और अधिक पढ़ाई की होती तो वह परीक्षा पास कर सकती थी। क्रिटिसाइज करने के लिए भी कुड हैव यूज किया जाता है। दे कुड हैव वन द रेस बट दे डिडंट ट्राई इनफ। वे दौड़ जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने पर्याप्त प्रयास नहीं किए। वुड हैव उन कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है जिसमें पास्ट में कोई हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन की बात करें जो हुई ही नहीं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें इफ, यानी कि अगर आता है। जैसे कि अगर ऐसा होता तो हम वैसे करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट हैड बीन अ लिटिल वार्मर वी वुड हैव गॉन फॉर अ स्विम। यदि थोड़ी गर्मी होती तो हम तैरने के लिए चले जाते। हम स्विमिंग करने नहीं गए, बस इमेजिन कर रहे हैं कि अगर गर्मी होती तो हम चले जाते। He would have been on time if there hadn't been traffic. यदि ट्रैफिक ना होता तो वह समय पर पहुंच जाता। याद रखिए, शुड, कुड और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ये हमने डिटेल में कवर किया है टेंसेस की वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। सो गाइस, ये था डिटेल्ड कंसेप्ट ऑफ शुड, कुड एंड वुड। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हमने बाकी सभी मॉडल वर्ब्स की डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा उनसे जिन्हें इस वीडियो से हेल्प होगी। हैप्पी लर्निंग!